क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो नीट PYQ है फिजिक्स का फॉर ईयर 2026। अब इसमें दिया गया है इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसमें स्फेरिकल बॉल्स यूज़ की गई हैं सेम रेडियस की लेकिन डिफरेंट डेंसिटीज़ की। तो फिर वेरिएशन बनाएगी टर्मिनल वेलोसिटी विद द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ये रेशियो है। इसकी वेरिएशन बनाई गई है टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे वी लिया गया है v वर्सेस दिस रेशियो का ग्राफ बनाया गया है यहाँ पे। तो v वर्सेस द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और स्फेरिकल बॉल्स जो है अलग अलग डेंसिटीज की ली गई हैं बट दे आर ऑफ द सेम रेडियस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी का एक बार कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वी मेक इट टू फॉल फ्रीली इन ए फ्लूइड, लेट्स से एयर और लिक्विड, तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी कॉजिंग इट टू स्पीड अप। हम मान लेते हैं कि लेट्स से दिस इज द कंटेनर, ये एक कंटेनर यहाँ पे हम ले लेते हैं और कोई ऑब्जेक्ट जो है लेट हम स्फेरिकल मान लेते हैं, इसके अंदर जो है देयर इज ए फ्लूइड। तो देयर इज ए फ्लूइड, तो व्हेन इट इज मेड टू फॉल फ्रीली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका जो वेट जो है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये पहले तो इनिशियली तो ये स्पीड अप होएगा। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है इसकी रेजिस्टेंस इसके अगेंस्ट और अपवर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ेगी, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी। फिर एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब इसकी अपवर्ड ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ जो अपवर्ड ड्रैग फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स जो है दैट बिकम्स इक्वल टू द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगी इक्विलिब्रियम में। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स दे बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल, इट रीचेस अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और उस केस पे क्या हो जाएगा, जब दोनों ही फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो फोर्सेस बैलेंस्ड हो चुकी हैं। फोर्सेस बैलेंस्ड हो चुके हैं तो नेट फोर्स हो जाएगी ज़ीरो। नेट फोर्स हो जाएगी ज़ीरो, न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम लगाएं तो एक्सेलेरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी। देखो F इज इक्वल टू एम इंटू ए है एक्सेलेरेशन, नेट फोर्स आपकी ज़ीरो है, ये होगी ज़ीरो। ज़ीरो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो है। मास तो ज़ीरो, मास कैन नॉट बी ज़ीरो, इसका मतलब एक्सेलेरेशन जो है ज़ीरो है। इसका मतलब बॉडी तो अब ये स्फेरिकल बॉडी है, इट्स स्टिल फॉलिंग डाउन बट विद ज़ीरो एक्सेलेरेशन। तो जब ये अब ज़ीरो एक्सेलेरेशन के साथ जब नीचे आ रही तो इसकी जो मैक्सिमम जो अब वेलोसिटी जो है इसकी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलेरेशन तो ज़ीरो है। तो ये जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके साथ अब ये नीचे की तरफ इस फ्लूइड में आ रहा है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड है जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में या एयर या लिक्विड में जिसे हम फ्लूइड बोलते हैं तो वो रीच कर जाता है ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड when the upward resistance or the viscous drag becomes balanced by the downward force of gravity। उस कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर मैं स्फेरिकल बॉल लूँ, अगर हम कंसिडर करें कि मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2/9 r² g सिग्मा माइनस रो। सिग्मा जो है वो स्फेरिकल बॉल के मटेरियल की डेंसिटी है और रो जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच इट इज फ्रीली फॉलिंग, और नीटा जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे अगर हम आए तो मैं ये अब देखो यहाँ पे ये स्फेरिकल बॉल्स ही ली गई हैं यहाँ पे, ये दीज आर द स्फेरिकल बॉल्स। तो और विस्क टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला था 2/9 r²g, यहाँ था सिग्मा माइनस रो बाय नीटा, ये फॉर्मूला था यहाँ पे 2/9 r²g सिग्मा माइनस रो बाय नीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ जो ग्राफ जो है दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस द रेशियो। तो रेशियो यहाँ पे अगर हम बना लें इसको, हम देखो वाई एक्सिस पे जो है टर्मिनल वेलोसिटी है
और एक्स एक्सिस की तरफ सिग्मा बाय रो का रेशियो है। तो यहाँ पे मैं इसको v इज इक्वल टू 2/9 r² g, इन दोनों में मैं सिग्मा बाय रो, तो मैं यहाँ रो जो है कॉमन लेता हूँ, इट बिकम्स, ये आ जाएगा सिग्मा बाय रो -1 आ गया, अपॉन इधर आ गया नीटा। ओके, अब यहाँ पे ये जो है दिस इज, अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ पे देखो, तो इस इक्वेशन को कंपेयर करें, क्योंकि जो ग्राफ जो है सभी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है, और सभी स्ट्रेट लाइंस जो है कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बना रही है। सभी स्ट्रेट लाइंस जो है उनका एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ, यहाँ पे तो इंटरसेप्ट है नहीं, यहाँ पे एक इंटरसेप्ट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ओके। तो अगर मैं, आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन पढ़ी है स्ट्रेट लाइन की mx प्लस सी, जहाँ पे c जो होता है वो y इंटरसेप्ट है, इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन है, c जो है y इंटरसेप्ट है। एक और इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, वेयर d इज द x इंटरसेप्ट। तो उस केस में जो ग्राफ ऑफ द लाइन वो ऐसे रहता है, वेयर द लाइन स्ट्रेट लाइन इट मेक्स एन इंटरसेप्ट विद द x एक्सिस, ये वाला। तो इसको अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है इट मैचेस विद दिस वन, तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। m जो है ये आपका पॉजिटिव स्लोप है, ये वाला, और y एक्सिस पे तो टर्मिनल वेलोसिटी है, y एक्सिस पे टर्मिनल वेलोसिटी है, और ये जो है आपका x जो है वो रेशियो है, x जो है वो, तो x एक्सिस पे सिग्मा बाय रो है, तो सिग्मा बाय रो माइनस यहाँ 1 है, ये आपका x इंटरसेप्ट है, तो x इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे d है, तो x इंटरसेप्ट जो है वो d इज इक्वल टू 1 है। अब d इज इक्वल टू 1, उसके बाद देखो यहाँ जो ये वेरी हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव स्लोप है, दिस इज m जो है वो पॉजिटिव है, m इज इक्वल टू पॉजिटिव स्लोप है, m जो है इस लाइन का स्लोप है। और पॉजिटिव स्लोप कब मिलता है, जब कोई लाइन जो है इट मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो इसका अगर ग्राफ बनेगा, अगर मैं वाई एक्सिस पे टर्मिनल वेलोसिटी ले लूं और एक्स एक्सिस पे ये आपका, इसको इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें, तो एक्स एक्सिस पे आपका है रेशियो सिग्मा बाय रो, जो एक्स इंटरसेप्ट है डी वो है 1, दिस मीन्स यहाँ ये वैल्यू 0 टू, ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया 1 यूनिट। उसके बाद m जो है वो पॉजिटिव है, और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और पॉजिटिव स्लोप आपको तब मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, पॉजिटिव स्लोप तब मिलेगा जब ये वाला एंगल जो है ये एक्यूट होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो अगर आप देखो तो जो ऑप्शंस हमारे पास जो मैच करी है, वो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारी ग्राफ के साथ मैच करी, तो हेयर फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका आ गया एक्स इंटरसेप्ट। तो मैंने इस इक्वेशन को, ये जो फॉर्मूला था, इसको मैं ले आया हूँ y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी की फॉर्म में, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद x इंटरसेप्ट। स्लोप आपका पॉजिटिव है, x इंटरसेप्ट आपका 1 आ गया, स्लोप आपका पॉजिटिव है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनेगी, पॉजिटिव तब होगा जब ये लाइन जो है इसके साथ पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी, तो ये पॉजिटिव है। आपको कैसे पता ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन।